हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज प्रैक्टिस सेट में हमारा यहाँ पे 4 है। आइए मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है 19 की पावर यहाँ पे 300 लिखा है। तो कह रहा है यहाँ पे तो 20 से विभाजित करने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो यहाँ पे सबसे कह सकते हैं हम 20 से अगर हमें भाग करना है इसमें, तो हम बना सकते हैं यहाँ पे 20 - 1 की पावर हमें क्या कर सकता हूँ, 300 कर सकता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या लिख लूँ, तो यहाँ 20 की पावर यहाँ पे 300 माइनस यहाँ पे 1 की पावर यहाँ कितना हुआ, यहाँ पे 300। तो जब इसमें हम भाग करेंगे, इसमें भी 20 का भाग करेंगे, इसमें भी 20 का भाग करेंगे, तो ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 1 इसमें क्या करूँ, 1 की पावर यहाँ पे कितना 20 हुआ। इतना आया कि नहीं है। अब जब इतना आ गया तो इसमें शेष फल कितना बचेगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे तो क्या बचेगा, यहाँ पे कितनी आ जाएगा, 1 शेष फल बचेगा हमारे यहाँ पे। यही हमारा शेष फल बचेगा। जब भाग जाएगा नहीं तो शेष फल कितना बचेगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो ये पहला मतलब यहाँ पे बी बॉय सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चंस कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 20 है। मतलब कि यहाँ पे x प्लस यहाँ पे y बराबर कितना दिया, यहाँ पे 20 पे कह रहा है, और उनका गुणनफल इतना दिया। इन्हीं का मतलब कि यहाँ पे गुणनफल x × y कितना दिया, यहाँ पे 96। तो कह रहे हैं उन दोनों संख्याओं का अंतर। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे मतलब कि उनको फैक्टर करिए कि इनको जोड़ने पर हमारा यहाँ पे 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा यहाँ पे कितना है, 96 आ जाए। तो यहाँ कितना है 12 और 8 का, क्योंकि 12 × 96 होता है और 12 × 8 20 होता है। तो इनका अंतर पूछा गया, इनका अंतर कितना है, 4 होता है। तो यही मेरा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे, तो पहले नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सवाल 2/5, इसके बाद 1/3, इसके बाद 3/5, 3/5, इसके बाद 1/4, इसके बाद यहाँ पे 7/10, इसके बाद 5/8। ये मेरा सवाल है यहाँ पर। तो पूछा क्या गया यहाँ पे, तो कह रहा है यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले यहाँ पे पॉइंट्स हम निकालें इसका डिवाइड करके। सबसे पहले इसको इसमें भाग करेंगे तो 0 कितना आया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। जब इसको भाग करेंगे यहाँ पे 0.3 आ जाएगा। जब यहाँ पे 5 भाग करें, यहाँ पे 5 भाग करेंगे 3 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.6 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4 का भाग 1 में करेंगे तो यहाँ कितना 0.25 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें इसका भाग करेंगे यहाँ पे इसमें, तो 7/10, तो कितना यहाँ पे 0.7 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 8 का भाग 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका, तो 50 यहाँ पे 8 × 6 = 48, यहाँ पे 0. कितना यहाँ पे 6.25 आ जाएगा। ये आया। अब क्या रहा है, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा आना चाहिए, सबसे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ क्या है, 1/4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे ये तो क्या बड़ा है, 1/4 यहाँ पे क्या 4 है, तो 0.24 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3/5 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे 5/8 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 7/10 आ जाएगा।
इस प्रकार देखना हमें। सबसे पहले यहाँ पे ये आएगा छोटा वाला, सबसे पहले यहाँ पे 0.25 है, ये आ जाए। फिर इससे बड़ा देखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे देखना हमें। तो ये हमारा क्या बढ़ते क्रम में आता है, पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आता है। ये तो ऑप्शन कौन सा नंबर से है यहाँ पे, ये तो पहले नंबर से है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, मतलब कि यहाँ पे बॉय और गर्ल्स का अनुपात यहाँ कितना दिया, यहाँ पे 4 अनुपात कितना दिया, यहाँ पे 5 दे दिया है, इतना दिया है। कह रहे लड़कों के औसत अंक 75 और लड़कियों के औसत अंक कितना 82 है, तो पूरी कक्षा में अनुमानित औसत कितना होगा। तो यहाँ देखिए लड़के कितने, यहाँ पे लड़के हमारे 75 हैं, तो यहाँ कितने 75 इंटू यहाँ पे 4 कर सकते हैं, प्लस लड़कियाँ कितने यहाँ पे, तो 82 इंटू यहाँ पे 5 कर सकते हैं। नीचे कितना आएगा यहाँ पे, तो 9 हो जाएगा, टोटल 5 और 9। जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 75 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, प्लस इसको 5 दूनी 10, यहाँ पे 8 5 40, 40 से 41 हो जाएगा। नीचे कितना है 9। जब इसको जोड़े यहाँ पे 0 1 4 3 7, नीचे कितना 9। जब इसको यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ पे 9 7 63, 9 7 63 बचे, यहाँ पे 7 1 8, 8 बचे, यहाँ पे 80, 9 72 हो जाएगा। फिर 9 72 9 72 इतना आ रहा है। तो यहाँ जब इतना मतलब कि आ रहा है तो हम क्या करें, यहाँ पे 7 8 दशमलव पे 9 कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा नंबर सही है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा यहाँ पे, क्योंकि 8 8 चल रहा है, तो यहाँ पे एक अंक क्या है, करेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा हमारा। इसके बाद 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा पे अधिक गति से पे चलता है, चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता है, तो विनय की गति क्या होगी। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको हमें, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो अंतर होता है तो कह रहे हैं यहाँ पे गतियों का गुणनफल कर लो। यहाँ पे गति जो है, गति का गुणनफल बटे दूरी बराबर गति का अंतर, गति का अंतर बटे समय का अंतर, समय का अंतर। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे गति क्या है, तो s मान लो, s यहाँ पे या x मान लीजिए सबसे पहले, यहाँ पे x, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे क्या जहाँ अधिक है ना, तो अधिक है तो क्या करेंगे यहाँ पे +2 करेंगे। और यहाँ पे दूरी यहाँ पे कितने घंटे, यहाँ पे सब दूरी कितना यहाँ पे दी, यहाँ पे 4 किलोमीटर दिए हैं, 4 बराबर यहाँ पे समय कितना देता है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है गति का अंतर, और यहाँ पे 10 मिनट दिया है 10। अब मिनट को हमें क्या करना है, मतलब यहाँ पे घंटे बदल लिया, 0 से 0 कट जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको 6 ऊपर चला जाएगा, तो हमने x ब्रैकेट में x प्लस यहाँ पे 2 बटे कितना पे 4 बराबर यहाँ ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 6 दूनी 12 हुआ, इतना 1 बचा। जब इतना आ गया तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2x और प्लस यहाँ पे 12 चौक 48, ये आएगा। तो x² यहाँ पे प्लस का 2x माइनस के यहाँ पे 48, इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका या तो फैक्टर कर सकते हैं,
ये तो एक काम करिए, यहाँ पे ऑप्शंस उठा लीजिए, या ऐसे करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या यहाँ पे ऑप्शन उठा लीजिए। अगर जब हम यहाँ पे ऑप्शन उठा लेंगे तो ऑप्शन से पता चल जाएगा। अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे 6 देख लूँ, सबसे पहले सरल है, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 2 8 हो जाएगा। नीचे कितना पे 4 बराबर कितना 12, तो 4 4 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना 6 दूनी 12 बराबर कितना 12, ये आ रहा है। तो दोनों हमारे सही हैं। तो क्या एक्स बराबर कितना पे आ जाएगा, यहाँ पे 6 किलोमीटर पे आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, तो डी डॉग सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चंस। छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि ट्रेन यहाँ पे 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति क्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन की गति निकालना है। तो कितना दिया यहाँ पे 100, यहाँ पे ट्रेन की गति प्लस सबसे पहले ट्रेन की गति निकालते हैं सबसे पहले। तो कितना यहाँ पे दूरी कितना दिया, यहाँ पे 152 दिया है, बटे यहाँ पे समय कितना दिया, यहाँ पे 8/9 दे दिया है। जब 8/9 दे दिया है तो इसको पलट दो, तो 152 इंटू यहाँ पे 9/8 इतना आ गया। तो 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटो यहाँ पे 4 3 12 4 32, 2 से काटा 19 बार जाएगा, तो 19 इंटू 9, तो 19 8 152 होता है, 19 नहीं 171 इतना आ गया है। तो ये क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे देख लीजिए। तो 171 आ रहा है यहाँ पे, तो बी बॉय। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a प्लस 1/a बराबर कितना दिया यहाँ पे, माइनस के यहाँ पे 6 दे दिया है। तो पूछा क्या गया यहाँ पे, तो a³ यहाँ पे a³ प्लस 1/a³, इसका मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आइए इसका हम फार्मूला निकालते हैं। तो हमें इसका फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पे देखिए, a प्लस 1/a का अगर होल क्यूब करेंगे बराबर, हमें यहाँ पे मान ले x मान लेते हैं। तो अगर दोनों हम होल क्यूब कर लें सबसे पहले, तो यहाँ पे a³ प्लस 1/a³ प्लस के यहाँ पे 3 ब्रैकेट में a इंटू 1/a ब्रैकेट में यहाँ पे a प्लस 1/a, ये हमारा फार्मूला। इससे ये कट जाएगा, तो हमें क्या निकालना पे, a³ प्लस 1/a³ ये निकालना है। तो बराबर यहाँ पे, तो जब निकालना फार्मूला बना रहा हूँ यहाँ पे, तो a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस ये सब उठ कर के इधर आ जाएगा, तो माइनस के यहाँ पे 3 ब्रैकेट में क्या है a प्लस 1/a, ये मेरा फार्मूला बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो इसमें हम पुट कर देंगे सारी वैल्यू। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे, तो जब इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस के यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे, माइनस के यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे माइनस के यहाँ पे 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है यहाँ पे माइनस का, और माइनस प्लस 6 3 18 हो गया यहाँ पे, तो घट जाएगा यहाँ पे। तो 16 में 16 में 8 चला जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना 20 में 1 चला जाएगा यहाँ पे, तो 19 बचेगा और 1 ये भी माइनस का, तो माइनस का कितना हुआ 198 हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे 8 नंबर का, तो 198 आ रहा है, तो हमारा पहला नंबर सही है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चंस। आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 10a अपॉन
यहाँ पे वन माइनस यहाँ पे कॉट ए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे कॉट ए अपॉन यहाँ पे वन माइनस यहाँ पे टेन ए ये फार्मूला है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, सबसे पहले यहाँ पे साइन बटे यहाँ पे कॉस 10 को लिख लें, यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए बटे यहाँ पे वन माइनस यहाँ पे कॉस ए बटे साइन ए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे कॉस ए बटे यहाँ पे साइन ए बटे वन माइनस यहाँ पे साइन ए बटे कॉस ए। ये कर लिया हमने इतना। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। इसी प्रकार प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या करेंगे यहाँ पे तो जो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए। ये दोनों सेम है, तो जब सेम है तो हमने क्या किया यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, ये तो इसको आगे पीछे कर लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए, एक मिनट, यहाँ से हम क्या करेंगे वन अपॉन यहाँ पे कॉस ए, या तो आगे पीछे कर लें यहाँ पे साइन ए माइनस यहाँ पे कॉस ए कॉमन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है कॉस का, माइनस है साइन का, तो इसको आगे कर ले तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका, तो साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे दूसरा यहाँ पे तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे तो साइन ए, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, ये नीचे पूरा क्या बचेगा आपका यहाँ पे तो साइन ए इंटू कॉस ए। ये अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से ये मेरे को कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे वन प्लस यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचेगा। तो हम क्या करेंगे दोनों भाग कर देंगे, तो जब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे वन अपॉन साइन क्या होता है यहाँ पे कॉसेक ए, फिर यहाँ पे वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए, और ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का वन बचेगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे, तो ये मेरा कौन सा है, पहला नंबर सही है, ए नंबर। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से किए हैं, अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन पुट करेंगे तो ऑप्शन से नहीं आएगा ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक दो बार क्वेश्चन लगाएंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक यहाँ पे शेयर से दिए गए यहाँ पे कितना है यहाँ पे 4,1, दूसरा दिया यहाँ पे 1,1,
अगला दिया यहाँ पे 3,5 ये दिए गए। तो पूछा क्या क्या है, तो कह रहा है यहाँ पे किसके द्वारा निर्मित एक यहाँ पे त्रिभुज होगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये त्रिभुज दिया गया है। सबसे पहले इसका दिया यहाँ पे 4,1 दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे 1,1 दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे 3,5 दे दिया है। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले इनकी यहाँ पे दूरी निकालते हैं। ये अगर दूरी हमारी समान है तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा देखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, अंडर रूट यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस यहाँ पे y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम सारे निकालते हैं। तो आइए पहले इसकी बात निकालते हैं। यहाँ पे कौन सा पे 4,1 और यहाँ पे 1,1। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे x2 है तो 1 यहाँ पे 1 में 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 में y1 के यहाँ पे 0। तो यहाँ 0 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितना 9 का स्क्वायर क्या यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारी कितने दूर निकल गई, 3 निकल गई। यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 3। इसी प्रकार यहाँ पे इसको निकाल लो, ये नाम दे दो A B C। तो जो हमारी दूरी निकल ली है यहाँ पे ये AB है। इसी प्रकार यहाँ पे BC निकाल लो, BCA। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। तो आइए देखिए निकालते हैं, थोड़ा डार्क करना। तो 3 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। 5 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5 में 1 चला जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और प्लस यहाँ पे 16 4 20 हो जाएगा। 20 का मतलब होता है पे 2√5 इतना आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है। इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करें यहाँ पे AC का, तो 3 में यहाँ पे अंडर रूट 3 में 4 चला जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कितना है अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पे 16, तो कितना अंडर रूट यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सभी क्या है अलग अलग आ रहे हैं। तो ये कौन सा कोण है हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो एक विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा नंबर सही है हमारा यहाँ पे, तो ये डी डॉग सही है आपका। देखिए इसके बाद कौन सा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। कर एक त्रिभुज के कोणों ABC के माप समांतर श्रेणी में है। तो M बराबर यहाँ पे M BC पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है यहाँ पे कि AM यहाँ पे BC पर लंब है। तो BM बाय यहाँ पे AB का मान ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज है जो दिया है, यहाँ पे तो ABC। तो क्या यहाँ पे BC जो है इसका लंब है, तो ये क्या है M है, इतना दे दिए। तो ये मुझे मालूम यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या है मेरा यहाँ पे ये 30 डिग्री का होगा, और ये हमारा कितना होगा यहाँ पे 60 डिग्री का होगा इतना। तो यहाँ पे क्या है BM बराबर BM बाय यहाँ पे AB। तो किसका यहाँ पे आधा है कि नहीं है, तो किसका आधा, तो कितना 1/2 हो जाएगा हमारा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना आधा। कौन सा नंबर सही है यहाँ पे, तो ये पहला नंबर सही है।
इसके बाद 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चंस। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? मान लीजिए यहाँ पे चित्रा है x इंटू यहाँ पे किसके यहाँ पे 78%, तो 78 बटे यहाँ पे 100 बराबर कितना दिया यहाँ पे किसके यहाँ पे 58.5। तो यहाँ पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लगेगा, इतना आ गया। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको काट लो, तो 19 से काटो, 19 से नहीं कटेगा, 13 से काटो यहाँ पे, 13 छंग 78, 13 से काटो यहाँ पे, 13 चौको 52 बचे यहाँ पे 13 5 65, इतना आया। फिर इसके बाद 3 से काटा पे, 3 दूनी 6, 3 से इसको काटा पे कितनी बार यहाँ पे 3 3 3 15 15 बार है। 2 से इसको काटा पे कितनी बार यहाँ पे 5 बार, तो 15 पूर 75 आ जाएगा हमारे यहाँ पे इतना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे? तो ये हमारा यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद यहाँ पे 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चंस। कर वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 4, 5, 9, 12 यहाँ पे से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। इसका एलसीएम तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 आ जाएगा। जब 180 आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे ये किससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हम 5 का अगर मल्टीप्लाई कर लें और हम तो 18 5 90, तो कितना हो जाए यहाँ पे 900। तो 900 किसका वर्ग है यहाँ पे 30 का वर्ग है। तो ये क्या पूरा पूरा इससे विभाज्य हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे? ये पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि A अनुपात B किसका दिया, कितना मान दिया यहाँ पे बराबर यहाँ पे 3 अनुपात 2 के। तो पूछा क्या गया यहाँ पे? तो कह रहा पे तो 7A प्लस यहाँ पे 9B अनुपात इसका मान कितना पूछे यहाँ पे 5A प्लस यहाँ पे 7B इसका मान पूछा गया है। तो आइए देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 21 हो जाएगा, 21 प्लस 9 2 18 हो जाएगा अनुपात। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 15 प्लस 7 2 14। तो हम जोड़ लीजिए यहाँ पे 8 1 9 2 1 3 अनुपात। यहाँ पे कितना 5 4 9 1 1 2। तो यहाँ पे 39 अनुपात 29 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? तो ये सी नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे ए और बी की आय का अनुपात इतना है। आय कितने दे दिया हमारे यहाँ पे? जो आय है इसका ए अनुपात बी, तो यहाँ कितना दिया है यहाँ पे 5 अनुपात यहाँ पे 7 दे दिया है। इसके बाद उनकी यहाँ पे उनकी बचत कितने दे दी यहाँ पे? सबसे पहले बचत अनुपात कितना यहाँ पे 2 अनुपात कितना दिया यहाँ पे 3 दे दिया है। और उनके यहाँ पे जो क्रमशः दिया यहाँ पे 35,400 और यहाँ पे कितना 48,600 इतना उन्होंने क्या किया, खर्च किया है। तो ए और बी के आय का अंतर पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें अंतर कितना है पे 1 का है। तो 1 बराबर कितना दिया यहाँ पे 1
यहाँ पे 10, यहाँ पे 1,00,000, यहाँ पे 6500 इतना दे दिया है, माइनस यहाँ पे 9,72,000, 97,000 यहाँ पे 200। तो इसको हम घटा लेंगे तो एक बराबर कितना आ जाए, यहाँ पे 9,000 आ जाए यहाँ पे इतना। तो किसका पूछा गया यहाँ पे, इन दोनों का, यहाँ पे ए और बी का दोनों पूछा गया है। तो इनका अंतर पूछा गया है, तो 9 दूनी 18, इसमें अंतर कितना यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे इंटू 2, तो 9 दूनी 18 ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, 18,000 आ रहा है, तो पहले नंबर सही है हमारा यहाँ पे। ये आता कैसे है दोस्तों, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा, ऐसे। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, कराएं 120 पिनों का क्रय मूल्य x पिनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान बताइएगा। तो आइए देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे 120 पेन है, इनका यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे x बटे यहाँ पे कितना, यहाँ पे x इंटू क्या करें यहाँ पे 100% दिया पे, तो बराबर इसका कितना दिया यहाँ पे 25 दिया है, 25%, 25, तो यहाँ पे 25 से 25 को 100 इतना आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 चौक 48 माइनस यहाँ कितना है 4x बराबर ऊपर चला उधर चला जाएगा तो यहाँ x हुआ, तो यहाँ पे 448 480 बराबर यहाँ पे 5x हो जाएगा। तो 5 से इसको काट दो, 5 45, यहाँ पे 5 6 30, कितना यहाँ पे आया 96 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, तो सी नंबर सही है। इसके बाद 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहे धातु के एक घनाभ की धातुएं भुजाएं हैं, यहाँ कह रहे 50 सेंटीमीटर इंटू 40 इंटू 32 सेंटीमीटर दिए हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे 40 इंटू 50 इंटू 40 इंटू 32 ये दे दिया है। तो टोटल इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 64,000 आ जाएगा हमारा, कितना 64,000। तो ये हमारा क्या है घनाभ, तो घनाभ मतलब कि क्या होता है a क्यूब, इसका किसके बराबर है यहाँ पे, ये घन के बराबर है। तो जब घन के बराबर होता है यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर कितना पे 64 के, 64,000 के। तो a क्यूब बराबर यहाँ पे a बराबर कितना पे आया यहाँ पे, तो 80 आ जाएगा इतना। तो जब 80 आ गया यहाँ पे, तो जब 80 आ गया तो यहाँ क्या है हमारे यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, ये 64 का दिया है, तो यहाँ पे क्या है 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ क्या है 40 आ जाएगा। यहाँ पे a बराबर कितना पे आया 40 आ जाएगा। जब 40 आ जाएगा तो ये मेरी क्या हो गया यहाँ पे भुजा हो जाएगी, यहाँ पे भुजा। जब भुजा आ गया तो इसका पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्या होता है यहाँ पे 6a² होता है, तो यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे क्या है 40 के यहाँ पे होल स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे 4 के यहाँ पे 16 और डबल 0, 16 छक 96 हो जाएगा और डबल 0 हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा नंबर सही है, यहाँ पे 9600, तो डी डॉग सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चंस। कह रहे किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पे उधार दिया गया है। कह रहे ये पहले वर्ष की यहाँ पे समाप्ति पर 500 और दूसरे वर्ष की यहाँ पे समाप्ति 550 हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन होता है देखिए यहाँ पे जो पहले वर्ष होता है पे फर्स्ट, तो कितना दिया यहाँ पे 500 दे दिए गए हैं,
और यहाँ पे जो सेकेंड वर्ष दिया यहाँ पे दूसरे वर्ष में दिया है तो कितना यहाँ पे 550 हो जाता है। तो देखिए इसमें अंतर कितना है, यहाँ पे 50 का अंतर है, किस में से, 500 में से, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटा कितना आया यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10%। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी के मुकाबले दोगुनी तेज़ी से कार्य करता है। कह रहे ए रेशियो यहाँ पे बी, ये अगर 1 करेगा तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा, 2 करेगा। कह रहे यहाँ पे दोगुनी तेज़ी से कार्य करता है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, 2 1 3, 3 बराबर यहाँ पे 3 इंटू 12, तो टोटल काम कितना हुआ, 12 36 हो गया। तो पूछा क्या गया यहाँ पे, तो कह रहा है बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो बी अकेले कितना यहाँ पे 1, तो एक बार यहाँ पे कितना पे 36 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे तो ये सी नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 6 अधिक थी, तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो 50 यहाँ पे क्या, यहाँ पे फादर मतलब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना दिया, यहाँ पे 50 दे दिया है। और क्या यहाँ पे 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे दोनों लिख लीजिए यहाँ पे, तो x माइनस यहाँ पे 6 यहाँ पे बराबर यहाँ पे y माइनस 6, दोनों सेम, इंटू और यहाँ पे 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु कितना दिया है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 6 अधिक है, 3 गुने से 6 अधिक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस यहाँ पे 6 बराबर यहाँ पे इसको जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 3 18 हो जाएगा, अब प्लस के यहाँ पे 6, तो x माइनस यहाँ पे 6 बराबर यहाँ पे 3y बराबर यहाँ पे माइनस के यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, घट जाएगा। तो x माइनस यहाँ पे 3y बराबर यहाँ पे तो माइनस का 12 प्लस का 6, तो x माइनस यहाँ पे 3y बराबर कितना बचेगा, माइनस का पे 6 बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये समीकरण है और इसको है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया, यहाँ पे 50 दे दिया है। तो हम क्या करें, यहाँ पे माइनस 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 ये कट जाएगा, तो कितना हो यहाँ पे माइनस का 4y बराबर यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे 56 दे दिया है, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, तो 14 यहाँ पे y बराबर कितना दिया, यहाँ पे 14 आ जाएगा यहाँ पे। तो इतना निकल गया यहाँ पे y का मान निकल गया यहाँ पे। तो पूछा किसका गया यहाँ पे, तो जो इतना आ गया तो यहाँ पे y की जगह इसमें रख देंगे, तो x मान कितना यहाँ पे आया, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना दिया 50, तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे y की जब वैल्यू रखें यहाँ पे तो 50 माइनस 14 करेंगे तो कितना यहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे 36। जब 36 आ गया यहाँ पे तो पूछा क्या आ गया, यहाँ पे इसमें रख देंगे, x बराबर कितना आया, यहाँ पे आया 36 आ गया। तो पिता पूछे गई है, पिता की आयु यहाँ पे पिता की, तो यहाँ पे 6 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 36 और प्लस 6 तो टोटल कितना हुआ, यहाँ पे 42 हुआ है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए।
कह रहे पानी का एक कंटेनर यहाँ पे 3/5 भाग भरा था। जब उसमें से यहाँ पे 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है, तो कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो टोटल कंटेनर कितना यहाँ पे भरा है यहाँ पे पानी का 3/5 भाग। जब 3/5 भाग भरा है यहाँ पे तो 3/5 भाग भरा x माइनस कितना यहाँ पे 38 निकाल लिए गए, तो बच्चा कितना यहाँ पे 1/8 बचेगा x का। तो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे x/8। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 3x यहाँ पे कितना 5 माइनस x बाई यहाँ पे 8 बराबर कितना बचेगा यहाँ पे 38। तो यहाँ पे 8 3 24 हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे 5x बटेगा यहाँ पे कितना यहाँ पे 8 5 40 बराबर यहाँ पे 38। इसको जब घटेंगे तो कितना 19 हो जाएगा, 19x बटे 40 बराबर यहाँ पे 38। तो 19 दूनी 38 हो जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना यहाँ पे आया यहाँ पे 80 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे डी डॉग सही है 80 लीटर। इसके बाद 20 के बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चंस। करें शांत जल में यहाँ पे एक नाव की चाल यहाँ पे 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। करें ये धारा की दिशा में यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिएगा। तो आइए देखिए ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं। सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहाँ पे 45 मिनट दिया है, तो 1 घंटा 45 मिनट 45 तो क्या करें 60 के भाग, तो पे 15 45 15 चौक 60 4 4 4 यहाँ पे 4 3 7 7/4 हो जाएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यहाँ पे कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा इन प्लस x बराबर कितना दिया यहाँ पे 28 यहाँ बटे यहाँ पे 7/4। यहाँ पे जो 28 किलोमीटर दूरी यहाँ पे क्या है दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पे क्या 14 प्लस x तो ऊपर चला जाएगा 7 7 7 चौक 28 तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा यहाँ पे। तो x बराबर कितना पे आया है 16 माइनस 4 14, तो x बराबर कितना पे आया है हमारा 2 किलोमीटर आ जाएगा हमारे यहाँ पे, किसमें यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा नंबर सही है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला नंबर सही है। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चंस। बाईस नंबर क्वेश्चन दिया यहाँ पे पाई चार्ट का। निम्नलिखित यहाँ पे निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करें जो एक निश्चित स्थान के पे वार्षिक कृषि उपज को दर्शाता है और दिए गए हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे करें यदि कुल उत्पादन यहाँ पे 81 टन हो तो चावल की उपज टन में ज्ञात कीजिएगा। तो कुल कितना उत्पादन हुआ हमारा यहाँ पे, कुल उत्पादन 81 टन है, 81 यहाँ पे 8100 टन। तो पूछा क्या गया यहाँ पे चावल को पूछा गया है, तो चावल कितना दिया यहाँ पे 40 दिया है, तो 40% तो 8100 का 40% निकाल लो। 40 बटे क्या है यहाँ पे एक व्रत तो जो होता है उसका क्या है 360 0 0 कट जाएगा 9 4 से कटा 4 में 4 4 ने 36 9 से कटा यहाँ पे 9 ने 81 तो कितना हुआ यहाँ पे 900 आ जाएगा हमारे ये आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे बी बॉय सही है। इसके बाद पे 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। सवाल कह रहा है पे 20/100 यहाँ पे कितना यहाँ पे 20 दूँ 40 40 5 45 तो कितना 45/2 कर लीजिए और इसके टुकड़े करना है तो इसके टुकड़े कर लीजिए यहाँ पे 4 दूनी 8 8 1 9 तो 9 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे
तो यहाँ पे 9/2, तो यह ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा यहाँ पे अंदर, तो कितना यहाँ पे 45 × 2, नीचे कितना यहाँ पे 2 × 9, 2 से 2 कट जाएगा, 9 से कटा 9 अपना 45, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। कर एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कर जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई के पे 5/9 के समान है और गोले के आयतन के बराबर है। यहाँ पे शंकु और गोले की त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। तो आइए देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 24 नंबर का है जो आर दिया, यहाँ पे R1 बराबर दिया पे 5/9, ये कितना ऊंचाई के बराबर है यहाँ पे ऊंचाई। तो H बराबर निकाल लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 R1 यहाँ पे बटे यहाँ पे 5। तो शंकु का आयतन निकाल लीजिए यहाँ पे, शंकु का आयतन बराबर यहाँ पे गोले का आयतन, गोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है क्या 1/3 पाई यहाँ पे R1 स्क्वायर H बराबर यहाँ पे 4/3 पाई यहाँ पे R2 का होल क्यूब, ये निकाल लिए। तो इसका जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो पाई से पाई कट जाएगा, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर क्या यहाँ पे 3√60 अनुपात यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 24 बाद 25 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है अंडर रूट कह रहा है 20 का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 16 का होल स्क्वायर, ये दिया है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 20 का कितना होता है पे 400 होता है, माइनस यहाँ पे 16 स्क्वायर कितना होता है पे यहाँ पे 256 होता है। इसको घटा दीजिए यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे 9 में 4 चला जाए, 9 में 5 चला जाए, 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो टोटल 144 किसका होता है पे 12 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे डी डॉग सही है। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगर आपको समझ में आए तो इसको दोस्तों यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।